अकाउंटेंसी में पहला चैप्टर आता है जो अपने आप में 6 मार्क्स कैरी करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि सीबीएसई में पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले हमें किसी भी चैप्टर के बारे में ये जान लेना चाहिए कि ये चैप्टर का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि आपको डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप बताया गया है। अब ये डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप आपको किस में बताया गया है, सेक्शन 4 में बताया गया। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना होगा अपने को। सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट का बना है 1932 में। उसमें पार्टनरशिप के बारे में आपको डिफाइन किया गया है कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो पार्टनरशिप के बारे में बताया गया कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बिना पार्टनरशिप पूरा नहीं होता है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एट द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। इसको ट्रू टेस्ट भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, ट्रू टेस्ट कहते हैं हम इसे। क्लियर? अब इसके आगे जब हम देखेंगे तो वो देखेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो फीचर्स क्या है, अगर आप पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। कम से कम आपके साथ में 2 लोगों का होना जरूरी है, तभी आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, या अधिक से अधिक आप जा सकते हैं। तो ये 50 मेंबर्स तक आप जा सकते हैं। एक पार्टनरशिप आपने बनाई तो एटलीस्ट 2 लोगों का होना जरूरी है। और ज्यादा से ज्यादा अब जो न्यू जो सेक्शन बनाए गए हैं उसमें बताया गया है, लिमिट कर दिया गया है 50 तक, ठीक है। पहले ये 200 हुआ करते थे। उसके बाद पार्टनरशिप में आप सभी जानते हैं एग्रीमेंट होना चाहिए, डीड बने होने चाहिए। डीड जो है हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, डीड ओरल या रिटन हो सकता है। लीगल बिजनेस होना चाहिए, कोई भी अनलॉफुल बिजनेस या इलीगल बिजनेस को हम पार्टनरशिप में वैलिड नहीं मानते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आप जो भी रेशियो डिसाइड करेंगे आपस में उसमें आप बांटें। म्यूचुअल एजेंसी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन, इसे कहा जाता है एक तरीके से। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है आपके एक पार्टनरशिप के लिए। ये बहुत ही ऐसा पॉइंट है जो कि आपको पार्टनरशिप को वैलिड करता है और जिसकी वजह से पार्टनरशिप जो है चलती है। बाकी सारे पॉइंट्स हैं। और ये म्यूचुअल एजेंसी वाला टर्म ना हो या कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, दिस इज द पार्ट ऑफ द म्यूचुअल एजेंसी ओनली। ये म्यूचुअल एजेंसी का ही पार्ट है जो आपको यहाँ पे डेफिनेशन में बताया गया है, ठीक है। क्लियर? अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स के साथ में होती है, जो भी पार्टनरशिप में आ रहे हैं। थर्ड पार्टीज के लिए, जो आउटसाइडर है, उनके लिए आपकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी। उसके बाद हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या कहता है? पार्टनरशिप डीड कहता है ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको पार्टनरशिप डीड को या पार्टनरशिप बनाने के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको आपको एक जगह लिखना चाहिए, जिसे हम टर्म एंड कंडीशन बोलते हैं, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। इसमें सारी डिटेल कलेक्ट रहती है, लेकिन क्या हमें ये पूरी सारी चीजें याद करने की जरूरत है? नहीं। पार्टनरशिप डीड में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो 5 पॉइंट्स हैं जो हम आगे चल के देखने वाले हैं।